बिल्कुल 100% रहेंगे सर, बिल्कुल 100% पूरे जनता के, पूरे हिंदुस्तान के जनता के दिल में जो है शहाबुद्दीन जो है साहब जो है जिंदा हैं। तो अब दिल में रहेंगे शहाबुद्दीन साहब, हाँ एकदम रहेंगे। बहुत अच्छा उनका क्रेडिट, एकदम उनका नाम जिंदा रहेगा, रहना ही है। हर लोग उनको चाहते हैं। बात उनकी हमेशा एक ही बात याद रहती थी कि बेबाकी से बात रखते थे। उनको किसी से बोलने के लिए और उनकी पहचान के लिए किसी के मोहताज नहीं थे। नुकसान तो हुआ है, मुस्लिम समाज का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान है जिसको भरपाई करने में टाइम लगेगा। आरजेडी के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन आज दुनिया छोड़ गए, जिसके बाद मुसलमानों में शोक की लहर जो है वो देखी जा सकती है। और इसी मुद्दे को लेकर के हम मुसलमानों के बीच गए थे और उनसे पूछा था कितनी बड़ी क्षति है आखिर मुसलमानों के लिए पूर्व सांसद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप उसे सुनिए। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इससे बहुत मतलब समझिए दुखित है लोग, क्योंकि ये एक अच्छे लीडर थे। आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, खासकर आरजेडी जो है सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जो अभी बेल कल हुआ है, कल रिलीज हुआ है। रिलीज होने के बाद उन्होंने बाहर आया, लेकिन आते के साथ एक बहुत बड़ा उनके साथ झटका लगा। साजिश मानते हैं क्या? ये तो 100% हम मानते हैं साजिश है। पवन सरापा नाम के जो तिहाड़ जेल में जो आदमी है, क्रिमिनल है, उसने हाथ पकड़ के कहा कि शहाबुद्दीन साहब आप हॉस्पिटल में मत जाइए, आप अच्छे हैं। लेकिन फिर भी वो वहाँ के प्रशासन ने नहीं माना, फिर जाता ज़बरदस्ती लेकर के पहुँचा और वहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे शहाबुद्दीन। जी सर, दिल में रहेंगे हाँ बिल्कुल 100% रहेंगे सर, बिल्कुल 100% पूरे जनता के, पूरे हिंदुस्तान के जनता के दिल में जो है शहाबुद्दीन जो है साहब जो है जिंदा हैं, अभी रहेंगे। घटना दुखद है, लेकिन कोरोना तो किसी का धर्म नहीं देख रहा है, जाति नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। तो अभी मानव जाति के लिए संकट का समय है। नुकसान तो हुआ है, मुस्लिम समाज का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान है जिसको भरपाई करने में टाइम लगेगा। मुसलमानों के रहनुमा कहे जाते थे, कुछ याद है उनका किस्सा? बहुत कुछ याद है और कहे जाते थे और हैं भी। लालू जी के बहुत करीबी थे, बिहार के एक मसीहा के तौर पर जाने जाते थे। दिल में रहेंगे क्या? बिल्कुल, दिल में तो बिल्कुल रहेंगे, सबों के दिल में रहेंगे। उनकी छवि ऐसी थी, हर किसी की मदद किया करते थे, अपने से हट के जाके कभी किसी को ज़रूरत पड़ता था आगे आते थे, मदद करते थे। जो लोग अपराधी बताते हैं, देखिए नेताओं पे तो धाराएं लगती ही रहती है अनेक तरह की। अपराधी जो लोग बताते हैं तो सिवान की जंदही उनको सर पे बैठाती है। अभी आप जाके सिवान घूम लीजिए, पूरी सिवान में मातम छाई हुई है। अगर वो अपराधी रहते तो सिवान के लोग मातम नहीं, खुशी मनाते हैं। के बारे में बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया उनको, एक बैग जो है ऐसा हादसा हो गया। अब कैसे हुआ नहीं हुआ, साजिश लगती है। हाँ, बहुत साजिश तो नहीं है अंदर यही सब चीज़ हम लोग सोच रहे हैं। शहाबुद्दीन आप लोग को बिल्कुल हम लोग के दिल में रहेंगे शहाबुद्दीन साहब, रहेंगे? हाँ एकदम रहेंगे। क्या अच्छा लगता था उनमें? बहुत अच्छा, उनका क्रेडिट बढ़िया था। अच्छा जी याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। साहब के इंतकाल की खबर सुन के भाई हमको तो बहुत झटका लगा। हम लोग बहुत अच्छे मतलब कहिए मिलने जुलने वाले में थे, और उनके साथ जो है कुछ लगता है गलत ट्रीटमेंट भी उनका हुआ। उनको जो है मैक्स में या किसी भी मतलब कि एम्स वगैरह हॉस्पिटल में नहीं उनको भर्ती किया गया, उनको ऐसा ही मामूली हॉस्पिटल में दे दिया गया। तो ये सुन के भाई बड़ा ही अफसोसनाक बात है, और हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना ये करेंगे कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। मतलब साजिश मानते हैं क्या? बिल्कुल साजिश मानते हैं, एकदम साजिश इसको मानते हैं। इसमें पूरा षड्यंत्र रचा गया है। लोग कह रहे हैं कि अपराधी को कोई दिक्कत नहीं। अपराधी होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप जो है इंसानियत को वहाँ पर भूल जाइएगा। अपराधी होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ, अगर मान लीजिए वो बीमार है, वो मान लीजिए कि जो है कोरोना का पेशेंट हो गया है, तो उसके साथ भी तो आपको सलूक सही को होना चाहिए, सही करना चाहिए। शहाबुद्दीन रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, उनकी याद आती रहेगी एकदम। फिर सबसे बड़ी बात है कि इनके मरने से थोड़ा सा ये है जो कि
लालू प्रसाद को भी जो अभी आए हैं बाहर, उनको भी थोड़ा सा उनके लिए बहुत बड़ा एक समझिए कि उनका एक पिलर था जो कि गिर गया, इससे उनकी थोड़ा सा कमज़ोरी ही होगी और अपोजिशन के लोग को तो इससे मजबूती ही मिलेगी। बस यही मेरा कहना है। शहाबुद्दीन साहब को हम लोग को बहुत दुख है और बहुत ही उनके जाने से बहुत ही नुकसान है। एक कर्मठ साथी, कर्मठ नेता, पूर्व सांसद सिवान के थे और गरीबों को, सिवान में कितने गरीबों को मदद करने वाले थे, हर जाति के मानने वाले थे। उनको नहीं रहने पे आरजेडी को भी बहुत ही नुकसान है। और मुसलमान तो थे वो और रहनुमा भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत परहेजगार और बहुत दीन वाले थे, बहुत जानते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। और हम लोग को बहुत ही आज से तहे दिल से तकलीफ़ है कि कोरोना के बीमारी ने और इनमें इनके साथ साजिश भी है, हॉस्पिटल में कुछ साजिश भी हुई है इनको लेके। कभी मीडिया वाला चलाया कि अभी नहीं है, पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन बोला नहीं अभी हैं, कुछ लोग बोला नहीं अभी नहीं है। तो समझ में नहीं आया। 3-4 घंटा में सुबह 6 बजे से 12-1 बजे तक यही सुनते रहे हैं, अभी हैं अभी नहीं है। अभी आप लोग के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मालूम हुआ कि इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। देखिए, हम सब बहुत अफसोस और बहुत गम में हैं जब से हम लोग सुना है, और हमारी पार्टी और दुखी में है। पार्टी क्या, पूरे हिंदुस्तान जो उनको चाहने वाले हैं सब लोग दुखी में हैं और सब सदमे में हैं। हम लोग को बहुत अफसोस रहा जब सुना, तो हमारे बीच हमारे बड़े भाई साहब जो दिल में रहने वाले, जो आज दुनिया में नहीं, तो हम लोग बहुत दुख हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं इनको जन्नत में आला से आला मुकाम। अपराधी भी कई बताते हैं इनको लोग, जो अपराधी निगाह से देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं अपराधी। जो गरीब है, जो लाचार है, जो मजबूर है, उससे जाके पूछिए कि शहाबुद्दीन साहब क्या चीज़ है। गरीबों के वो राजा हैं, युवाओं के दिल के राजा हैं। और जो लोग बोलते हैं अपराधी, वो तो खुद अपराधी है, इसलिए दूसरों को अपराधी बोलते हैं। आप सबके दिल में रहेंगे, हम सबके दिल में रहेंगे जब तक अपनी ज़िंदगी जब तक चलती रहेगी। अल्लाह ताला जब तक हम लोग ज़िंदगी दी है, जब तक हम लोग शहाबुद्दीन साहब को याद करते रहेंगे। उन जैसा नेता ना हुआ है, अब हिंदुस्तान के अंदर में ना होगा। शहाबुद्दीन का जाना बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति और छवि, इसका कितना ही अगर किया जाए, आका जाए, वो कम है। वो गरीबों के, शोषित के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के रहनुमा था। उन्हीं के रहनुमाई में सब काम चलता था, करते थे लोग। उनको एक मार्गदर्शन के तरह लोग देखते थे, गाइडलाइन करते थे लोग को। अब नहीं रहे, दिल में हमेशा वो रहेंगे और उनकी याद हमेशा लोग को रहेगी। कभी वो बात उनकी हमेशा एक ही बात याद रहती थी कि बेबाकी से बात रखते थे। उनको किसी से बोलने के लिए और उनकी पहचान के लिए किसी के मोहताज नहीं थे वो। कैसे देख रहे हैं और कितनी बड़ी नुकसान? बहुत बड़ा दुखी है, खास करके मुस्लिम समाज को, और बहुत दुख वाली बात है, बहुत तकलीफ है। हम लोगों को मालूम हुआ तो एक बैग अचानक मालूम हुआ, इस तरह का मामला है। बहुत दुखित है और सबों के दिल में है, और पूरे बिहार में मुसलमानों के दिल में राज कर रहे हैं। राज वो एकदम उनका नाम जिंदा रहेगा, रहना ही है उनका। हर तरह के लोग उनको चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भी चाहते हैं, मुस्लिम भी चाहते हैं, हिंदू भी चाहते हैं। सिवान में जाकर के देखिए, उनके मातम मना रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम सब मना रहे हैं मातम। ऐसा नहीं कि मुस्लिम मना रहे हैं, बहुत सारे हिंदू भी रो रहे हैं उनके लिए आए, जैसे मुसलमान रो रहे हैं। तो आपने सुना, सीधे तौर पर जो आम लोग हैं वो कहते हैं कि मुसलमान के रहनुमा, तो सुना आपने, सीधे तौर पर मुसलमानों का कहना है कि मुसलमान के रहनुमा थे शहाबुद्दीन। बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इसे मानते हैं। उस्ताद शहाबुद्दीन ने आज दिल्ली के LNGP अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे, जिसके बाद से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था।
मगर वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जान नहीं बच पाई। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।